तो ये वही वाइसरॉय कॉलोनी है जहाँ पर कल देर रात हंगामा हुआ और यहाँ पर एक युवक है जिसके साथ मारपीट की गई और बताया जा रहा है कि उसके 3 दोस्तों के साथ भी मारपीट की गई है, जिन लोगों की हालत काफ़ी गंभीर है, अस्पताल में एडमिट है। क्या मामला है? छोटा सा मामला था कि जो है इनका बच्चा जो इनके घर पर है वो कहीं जा रहा था और नॉर्मल गाड़ी से टक्कर होने के बाद विवाद इतना बड़ा कि देर रात को 20 से 25 लोग आए और यहाँ पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। हमारे साथ उनकी मदर है, उन्हीं से बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मैं विशाखा श्रीवास्तव। जी, कल रात में क्या हुआ? पूरा मामला क्या है? जी, 3 साढ़े 3 के घटना है ये। यहाँ पर मेरे को घंटियाँ जब बजी, हम तो सो रहे थे, बच्चे कुछ खड़े हुए थे, 15-20 लड़के थे वहाँ पर, और वो लोग चिल्ला रहे थे कि अपने मेरे बेटे का नाम लेके कि उसको बाहर निकालो। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उनका ये कहना था कि आप अपने बेटे को बुलाइए और हम उसको मारेंगे। मेरे पूछने पे कि क्या घटना है, मैं उनसे पूछने लगी कि मेरे बेटे से मुझे बात करने दीजिए, क्या घटना है, पूरी घटना मालूम पड़ेगी। बिल्कुल, हम बात करेंगे बैठ के, जो भी बात होगी हम उसको सेटल करेंगे, पर आप लोग इतना ज़्यादा नशे में हैं, आप पहले सुबह जाइए, आप भी अपने पेरेंट्स को लाइए, मैं भी आती हूँ और हम बात करेंगे। मगर वो बच्चे नहीं माने। उसमें से एक बच्चे ने मुझे बोला कि आप अपने बेटे की फ़ोटो दिखाइए, अगर फ़ोटो आप दिखा देते हैं तो आपका बेटा नहीं है तो हम चले जाएंगे। जब मैंने फ़ोटो दिखाया तो खिड़की खुलवाई उन्होंने और उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे बेटे को फ़ोन लगा के बोल दिया कि आपकी मदर मेरे पास है, आप आइए। उसके बाद मेरे बेटे ने 2-3 लोगों को भेजा, उन बच्चों को इन्होंने मारना शुरू किया और मुझे भी इन्होंने बोला कि आपके बेटे को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आपका बच्चे को हम मार डालेंगे। और उसके बाद वो 3-4 बच्चों को बहुत मारा उन लोगों ने। इसके बाद इन्होंने कॉलोनी की भी गाड़ियों को तोड़फोड़ करी और सबको धमकाते हुए कि इस तरह से आप लोग बच्चे छुपा रहे हैं तो हम उसको जान से मार देंगे। और जो ओरिजिनल घटना वो ये है, कोई फिज़ा में ये लोग गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी आपस में टकराई है और उस विवाद से ये लोगों ने ये तुल बना के गाड़ी से नंबर और एड्रेस निकाला और घर तक आ गए। अच्छा, जो आपके बेटे हैं उनके साथ कोई मारपीट हुई कल रात में? आपस में बच्चों की कहासुनी हुई है, जितना मुझे मालूम पड़ा है बच्चे ने ये बताया है कि आपस में कहासुनी हुई है और इन लोगों ने पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व किया। मेरे बेटे ने पुलिस वालों को फ़ोन किया, 112 डायल किया और उसके बाद जो भी घटना, मेरा ये निवेदन है कि जान से मारने की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर किसी तरह का कोई विवाद हुआ है या कोई किसी तरह की भी बात है तो हम पुलिस प्रशासन को ध्यान में रखें और न्याय व्यवस्था पे विश्वास करते हुए आगे चलना चाहिए। इस तरह से कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। दूसरा, मुझे तकलीफ़ ये है कि जान से मारने की जो धमकी दी है वो बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं और मेरी बिटिया घर में अकेली थी और बहुत डरावना था मेरे लिए। जी, और उसके बाद अब जो 3 लड़के हैं जिनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, क्या स्थिति है उनकी? एक बच्चा तो आईसीयू में है, उसके सर में क्लॉटिंग बता रहे हैं, उसका एमआरआई हुआ है। एमआरआई के बाद ही वो शायद बेहोश पड़ा हुआ है बच्चा, तो ये हो रहा है कि जब वो होश में आएगा उसके बाद ही उसकी स्थिति क्लियर होगी। एक उसी का भाई है, उसको भी बहुत चोटें आई हैं, गंभीर चोटें तो नहीं है पर उसको भी बहुत चोटें आई हैं। और 2 बच्चे और हैं जिनको मारा है इन लोगों ने। तो ये हमारे साथ उस बच्चे की पेरेंट हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से घटनाक्रम को बदमाशों ने अंजाम दिया और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से इतना ज़्यादा सहयोग इनको नहीं मिल पा रहा है। सभी यही चाहते हैं कि अपना बच्चा जो है वो सुरक्षित रहे और इनकी भी यही मांग है कि पुलिस सहयोग करे, इनका बच्चा बाहर पढ़ाई करता है, उसकी सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी हो और ये अपनी तरफ से सेटिस्फाई हो जाए कि हमारा बच्चा सुरक्षित है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल। ये वाइसरॉय पार्क रोहित नगर शाहपुरा करके एक कॉलोनी है यहाँ पे एक फरियादिया रहती हैं विशाखा श्रीवास्तव, जो कि सेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ये कल दिनांक 21/11 को लगभग सुबह करीब 8 बजे थाने उपस्थित आई, जिनके द्वारा बताया गया है कि सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच कुछ 10-15 लड़के इनके घर पे आए। जब ये घर पे अकेली थी, अपनी बेटी थी, इन्होंने गेट खोला तो कुछ लड़कों ने इसके बेटे के बारे में पूछा, शिखर श्रीवास्तव, जो जिनका कि उसी रात में लगभग 2 बजे एक्सीडेंट हुआ था पीतल मंदिर चौराहे पे। तो जो संबंधित गाड़ी, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उसी से वो लड़के आए थे और कुछ 2-3 अन्य गाड़ियों से आए थे, जिनके द्वारा उसकी पूछताछ की गई बेटे की। जब वो नहीं मिला तो चिल्ला चोट की गई, जिस पर से आइट साइड के कुछ लोग आए इन बीच बचाव करने, जिनके साथ जो आरोपी पक्ष के लड़के थे उनके द्वारा मारपीट की गई है। मारपीट के कुछ फुटेज प्राप्त हुए हैं और आने जो एंट्री गेट है उसके भी प्राप्त हुए हैं, जिसके अनुसार पहचान कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। सर, लेकिन सीसीटीवी जो है उस पे हम लोगों ने भी देखा कि ये क्लियर फोटो दिख रही है, तो अब तक एफआईआर
उन लोगों के ऊपर हुई है या नहीं? एफआईआर तुरंत फरियादिया की रिपोर्ट पर हो गई है, विवेचना जारी है और आरोपियों की तलाश कुछ की कर ली गई है, कुछ की जा रही है। संबंधित धाराओं के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई सभी पर की जाएगी। सर उसमें वीडियो में कुछ बताया गया कि मैं आईजी का बेटा हूँ, क्या मानते हैं कि कोई अधिकारी का बेटा है? जो फरियादिया थी, फरियादिया द्वारा बताया गया था एफआईआर के दौरान कि उनमें से एक लड़का चिल्ला रहा था कि मैं आईजी का लड़का हूँ, आईजी का लड़का हूँ। पर इस तरीके का अभी तक कोई भी तथ्य सामने न आया है, न ही किसी प्रकार का उनमें से कोई आईजी का लड़का या किसी भी पुलिस अधिकारी का अभी तक जानकारी में प्राप्त हुआ है। अच्छा, आपकी तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है उस परिवार को अभी फिलहाल, क्योंकि डर के साए में है पूरा परिवार? हमारे द्वारा तत्काल वहाँ पे जाकर फुटेज चेक किए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया गया है कि जो भी आरोपी पक्ष है उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और अभी भी हमारी टीम वहीं पे जाके सारी कार्रवाई कर रही है। एफआईआर तो अज्ञात लोगों के खिलाफ। एफआईआर जो जिस वाहन का नंबर बताया था, एक वाहन है, उसके चालक के ऊपर और अन्य लड़कों के ऊपर बताइए। फुटेज में लगभग सबके चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो कितना समय लगेगा उन पर कार्रवाई होने में? जी, फुटेज तो क्लियर है, तो लगभग आज सभी पर क्लियर हो जाएगा, सभी के नाम, और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोग आए थे? इसमें एक्चुअली जो आइट साइड के जो बीच बचाव करने कुछ लड़के आए थे, जो कि शिखर श्रीवास्तव जो फरियादी का बेटा, उनके दोस्त बताए जा रहे हैं। 3 व्यक्ति थे जो आए थे, तो उनमें उन्हें चोटें आई हैं, जिनका इलाज कल करा दिया गया था हमारी तरफ से मेडिकल करा के, और उनके बयानों के आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है। इनमें किन किन धाराओं का प्रावधान लगेगा? जैसे एक काफी सीरियस भी बताया जा रहा है कि काफी सीरियस है। सर्वर फट गया है जी, वो बताया है, उसका भी हमने मेडिकल ले लिया है, तो अभी वो इलाजरत है। जैसे ही वो डिस्चार्ज होगा तो जो भी धाराएँ उसके डिस्चार्ज पेपर के अनुसार होगी वो की जाएगी।